नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और क्या चल रहा है भाई लोगों? आ रहा है बैंक में मज़ा? शांति शांति और खाली शांति, है ना? तो अभी मैं बहुत सारी शांतियाँ से बैंक में भी काम कर रही हैं, उनको नहीं बोल रहा। ये सुकून वाली शांति है। तो अगर आपके पास वो है तो सच में राजा हो भाई। अवध ओझा सर के मुताबिक श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, है ना? और पागलों, एक पागल मैं हूँ, एक आप लोग हो। क्योंकि आप मुझे सुनते हो, मैं बोलता रहता हूँ, है ना? पता नहीं क्या आदत चल रही है भाई। बाकी चलो शुरू करेंगे अभी, है ना? बट थोड़ा माहौल तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए। तो पर किससे से शुरू करते हैं भाई? आज क्या हुआ कि आज मैं जब ऑफिस से आ रहा था, एक ऊबर बहुत बढ़िया बंदा मिल गया था मुझे। ठीक है। सीन ऊबर का ये है यार कि मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया। आज मैं सुबह पहले तो गार्ड साहब से करवाया भाई, मेरा ऊबर से भाई ऊबर रिक्वेस्ट ही नहीं ले रहा कोई। इतना घटिया समझता मुझे। ठीक है ना? तो पर रिक्वेस्ट नहीं ले रहा था। उसके बाद यार मैंने कहा क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत हुई? भाई बजते बजाते काफ़ी लेट हो गया। मैंने कहा यार निकलो यार यहाँ से आप। गेट पे पहुंचा तो गार्ड जी से मैंने करवा ली और मार दिया है भाई। करीबन 30 एक मिनट ले लिया उसने। हालांकि था पास में बट रेलवे लाइन है यहाँ, क्रॉसिंग है ना, तो उसमें आना पड़ता है उसको, भाई को। क्रॉस करने वाली ट्रेन जाएगा तभी क्रॉस करेगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि उसको टांगते हुए उसको फलांगते हुए आ जाएगा। तो कभी कभी उनकी भी मजबूरी समझा करो। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि इसलिए वो यहाँ से शुरू किया। तो बात ये थी, तो गया मैं, आया, फाइनली पहुँच गया था ऑफिस। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जब मैं ऑफिस से आया था वैसे बारिश हो रही थी कोलकाता में। हाँ जी। पता नहीं यहाँ ना एक सीन है, यहाँ और चेन्नई में। इंद्रदेव इनसे पता नहीं नाराज रहता है क्या भाई? तुम लोग सर्टिफिकेट ले लो भाई इंद्रदेव से, क्या हमें भी थोड़ा ध्यान रखो। उनका ना यहाँ कभी भी शुरू हो जाता है मामला। ठीक है ना? और ऐसी धूप निकलती, एक साइड ऐसी धूप निकलती है, दूसरी साइड तो भाई साहब बारिश ही बारिश। तो समझ नहीं आता यार, इसी दुनिया में हूँ, किस दुनिया में रह रहा हूँ मैं। ठीक है। जब ऐसे बन जाओगे तो जिंदगी मजे में चलेगी। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाला है ना, वो है भाई सुरक्षा, सिक्योरिटी। ठीक है, आपको समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो समझ लीजिए। सिक्योरिटी इस चीज में कि बैंक हर चीज का प्रूफ मांगता है। मांगना ही चाहिए भाई, होता ही है क्योंकि आज कलयुग चल रहा है। कतई कतई भरोसा करनी। ठीक है ना? तो भाई हर चीज का रिकॉर्ड रखता है वो। तुम चाहे कुछ भी मांग लो उससे अपना, एज एम्प्लॉय। ठीक है ना? उसके पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है। आपकी जो सर्विस शीट बनती है, पहले तो ये सर्विस शीट को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे लोग जो बैंक में है। जो नहीं है उनके लिए बताता हूँ मैं। सैलरी शीट और जैसी ही एक अपनी सर्विस शीट होती है। यानी जैसे सैलरी शीट में अपना पूरा महीने का करता धरता उसमें आता है, यानी कि सैलरी। ठीक है, कितना कटना है, कितना बचना है, कितना हाथ में आएगा, कितना उधर जाएगा, कितना, वैसे तो खाली देखने लायक ही आती है हमारे बैंक में, है ना? ठीक है, अच्छी आती है सैलरी, वो बैंक का दोष नहीं है दोस्त। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब अच्छा सेटलमेंट नहीं देगा, कहाँ से होगा? तो ये यूनियन का मुद्दा है, तो यूनियन के ऊपर छोड़ दो। मैं वो तो बहुत बात की बात है, बहुत चीज़ें बताऊंगा, अभी तो बहुत है चीज़ें। तो हम बात कर रहे थे भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, कि इनके पास रिकॉर्ड रहता है पूरे बैंक का। तुम किसी का भी रिकॉर्ड मंगवा के देख लो, रिजर्व बैंक से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ठीक है? तो बराबर का चिट्ठा ला के दे देगा। बैंक किसके अधीन काम करता है? वो कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप अधीन समझते होंगे, जो नहीं समझते हैं
उनके लिए मैं बताता हूँ। हम नेतृत्व, अगर इसी भाषा में कहूँ, आप किसी के संलग्न, शायद अगर मेरा ये शब्द ठीक है तो, अगर मेरी हिंदी ठीक ठाक है, तो कहने का मतलब है आप किसी के साथी, साथ बन के काम करते हो। बहुत ईजी लैंग्वेज तो यही है। ठीक है, आप किसी के देख रेख में हो, एज इट इज अ बॉस। बॉस बॉस होता है दोस्त, तो वो चीज़ है। तो आप किसके साथ काम करते हो ये भी मैटर करता है। आप इसके अधीन काम करो, आप उसके अधीन काम करो। जो बैंक है, ये स्तंभ है बहुत बड़ा। ठीक है, पिलर है सारे के सारे। एक भी पिलर अगर उधर से इधर हुआ, गवर्नमेंट तो अपना हाथ तुरंत उठाने में आगे है। छत्र छाया तो और किसी की नहीं रहती। आईडीबीआई का हाल देख ही लिया सबने। आईडीबीआई उभरता हुआ अच्छा बैंक था कभी, अभी भी है। एम्प्लॉय तो वही है ना भाई। और सबसे बड़ी बात ये है, रिक्रूटमेंट भी उसका उसको क्रिएटिविटी दिखाता रहता है। अभी तो जीरो मैनेजर की एक डेजिग्नेशन क्रिएट की, तो एचआर डिपार्टमेंट उन्होंने लगता है आईडीबीआई का ठीक है। बाकी एम्प्लॉय वगैरह हैं लोग, बट आईडीबीआई लोग वालों से ना बात नहीं होती यार। ठीक है, बैंक में ईमानदारी की बात बताऊँ, आपका जो बगल में बैठता है ना, ना उसके पास टाइम है ना आपके पास है। काम है, और काम करने वाले भाई साहब 8-8 बजे तक लगे रहते हैं भाई, दीवानों की तरह। पता पागल क्या इंसान हो यार। काम करो, वो दिक्कत नहीं है। भाई साहब अपने आप को भी तो देखना है ना। बीच में ब्रेक लेना चाहिए। और कुछ महान लोग हैं हमारे बैंक में, क्या वो लगे रहते हैं, तो वो भी नहीं बनना है। काम करो, समय पे करो, ईमानदारी से करो, जितना दिया गया उतना ही करो। नहीं तो आपको अलादीन की चिराग की तरफ है, जिन की तरफ प्रकट होना ही पड़ेगा फिर। बैंक इतना, हाँ ठीक है, बैंक जो है ना, एक तरीके का क्रिएटर, जो जॉब रिक्रूटमेंट जैसे निकालता है, एचआर से जैसे सारी चीज़ें जाती है कि आपकी वैकेंसीज कितनी हैं या बैकलॉग कितनी है। बैकलॉग का मतलब आपकी बची हुई वैकेंसीज में पिछले साल जो आपने कुछ वैकेंसी बची है क्या, या कोई ऐसा होता है कि छोड़ देता है वैकेंसी वगैरह। कोई किसी की डेथ हो गई, मानो सिंगल चाइल्ड है और उसका उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना, एक्सटेंड कैपेसिटी ग्राउंड। तो उन चीज़ों को बैंक बहुत अच्छा डील करता है। तो मगर अगर आप यहाँ ना, बैंक में एक चीज़ थोड़ा सा ये है कि एचआर में जिनको होना चाहिए वो एचआर में नहीं है, वो ब्रांच में धक्के खा रहे हैं। जो जो ब्रांच लायक है भाई साहब, वो कहीं और है। मतलब सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है ना, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट बात बता रहा हूँ कि मैं एक एक बंदे से मिलता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ उन चीज़ों को कि हाँ वो अगला बोल क्या रहा है, पहले सुनो। ठीक है ना, जब आप सुनोगे तो तब आप पूछोगे आगे। हाँ, अपनी राम कहानी सुनाए मैंने को कहाँ से बताएगा भाई। कहने का मतलब ये है कि बैंक पे सीखने लायक भी चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं, बट आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप खुद ही मतलब पहले किसी और काम में फंसे हैं, पे उधर उधर दिमाग दौड़ा रहे आप, डिस्टर्ब, तो एज इट इज़ आप काम भी नहीं अच्छा करोगे, और साथ ही साथ बैंक परफॉर्मिंग उतना। देखो, एक एम्प्लॉय एक मिशन लेके चला तो बढ़िया है। डाइवर्सिटी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ ना, 10 महीने के बाद मैं इस पे काम है ना, पहले निपुण हो रहा हूँ उस पर, वो चीज़ है। तो बैंक में काम तो आज है, काफ़ी काफ़ी काम है। और जिन लोगों के हाथ में होना चाहिए वो लोग, मुझे लगता है यार, बिल्कुल बाहर बैठे हैं। ठीक है ना। हाँ, मैं एक बहुत ऐसा उदाहरण शायद रिलेट कर पाएंगे आप। मान लीजिए आप बीएम है किसी बैंक, या है, या जो भी लड़का लड़की जो भी हो, ठीक है, दोनों की सोच अलग है, मानसिकता अलग है ना। आपने छुट्टी मांगी, लड़की ने भाई साहब तुरंत मना कर दिया, सपोज,
आपके दिमाग में आएगा, भाई साहब ठीक करवा ले मेरे से, बताता हूँ इसको मैं, है ना। और यही लड़का है और लड़के ने छुट्टी मारे, भाई साहब आंख बंद करके छुट्टी मिलनी ही मिलनी है। वो इसलिए नहीं कि भाई लड़की है, महाराज बहुत कुछ उखाड़ भी लेगी वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कहने का तात्पर्य गलत नहीं है अगर आपको बात समझ आती है। बैंक में पॉलिसी मेकिंग होती है, लैंग्वेज आप किंतु परंतु में जो सर्कुलर बनते हैं, मैंने जितने सर्कुलर पढ़े हैं अध्ययन, मतलब इंटरेस्ट है करने में। आप डॉक्टर विकास देवी का आशीर्वाद डॉक्टर साहब का, तो एक क्रिएटिविटी होती है दिमाग में यार, इसको और आसान भाषा में और आसान, तो उसको ना सुधारने की गुंजाइश होनी चाहिए, बस उतनी सी बात है ना। तो कहने का मेरा मतलब इतना मतलब है, किंतु परंतु का जो सर्कुलर होता है ना, ये कॉर्पोरेट में और लॉयर इसके साथ बहुत अच्छा गेम खेल लेते हैं। उदाहरण बता देता हूँ मैं, जैसे मैं हूँ, मैं अकेला हूँ, इसमें कोई शब्द आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें दो जोड़ सकते हैं, नहीं है ना। जैसे हम में दो जोड़ रहे हैं, अब हम दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो जब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी ना, तो आप समझना कि हाँ भाई, हाँ चीज़ें दिमाग में बैठ रही हैं, ठीक है। चलो मैं जो आधा अधूरा किस्सा था ना उस पे आता हूँ पहले। तो आते समय क्या हुआ मेरे साथ कि एक बढ़िया मुझे बंदा मिल गया। तो एक मेरा वशिष्ठ भाई अपना स्टेट बैंक का एम्प्लॉय है, और मजे की बात ये कॉलेज टाइम का दोस्त है। तो साथ में आए हैं, साथ में ही रिटायरमेंट पता लगा है भाई हम दोनों की, ठीक है ना। बाकी ऐसा है, मैंने उनको फ़ोन किया कि यार आप आओ, तो ब्रांच में ही था, ठीक है, यहाँ रूबी पार्क में ही है ब्रांच में। सेम डेजिग्नेशन है हम दोनों की, एसोसिएट एसोसिएट। बट भाई का जीआई भी निकला हुआ है, हम थोड़े ढीले इंसान। चलो ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने उसको फ़ोन किया, भाई हाँ तू मेरा कर दे यार, क्योंकि अभी हो नहीं रहा ऊबर मेरे फ़ोन से। उसने किया, तो बेचारा भटकते भटकते जो है ना, वो बाइक वाला आया, फ़ोन किया तो मैंने बहुत अच्छी तरह जो है समझाया। ये यहाँ बंगाली चलता है, ठीक है। आप जितना बंगाली में को बताओगे वो उतना अच्छा समझेगा। हिंदी थोड़ी लोगों की है, बट हम लोग दिल्ली में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नहीं वो थोड़ा अलग है। यहाँ की हिंदी अलग है। की बोलछिन दादा, की आछे, मतलब क्या बोल रहे हो यार, हम तो दिल्ली में तो सीधे बोल ही देंगे, है ना। तो यहाँ अगर इस चीज़ को बोलेंगे तो एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो उसको समझाया, आया भाई, और मानोगे नहीं, उसके साथ में 11-12 किलोमीटर है मेरा बैंक, मेरा ऑफिस मेरे क्वार्टर से दूर, स्टेट बैंक का। तो उसने 1 घंटे तक मुझसे भाई साहब खाली पूछा पूछा ही है, स्टेट बैंक के बारे में पूछता रहा, क्या ये कैसे काम होता है, ये होता है, आप क्या करते हो, ये क्या करते हो, ऐसा ऐसा मैंने सब बताया उसको। तो फिर मैंने लास्ट में पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमारे बैंक से, सब ठीक है ना। कह रहा बढ़िया है आपका बैंक, क्या दिक्कत है। चलो बढ़िया, पहली बार ऐसा कस्टमर मिला जिसने मुझे बढ़िया ये कॉम्प्लीमेंट दिया, यहाँ ठीक है सब। नहीं तो भाई कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, ऐसा नहीं तो वैसा वैसा। बाकी देखो, बैंकर हो, अपने बैंक के प्रति वफादार रहो, है ना। मिलता रहे कोई, आप तो वैसे ही यार बताओ, कॉर्पोरेट छोड़ो, कस्टमर ही कस्टमर है। अब जिधर देखो उधर कस्टमर ही दिखता है मुझे। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो समझ लेना पागल पागल हो गए, ठीक है। तो बात उससे होती रही, और मैं फाइनली पहुंच गया। पता नहीं, ये दोस्त बन जाते हैं यार, हर कोई ना दोस्त बन जाता है फिर उस तरीके का। मैं तो काफ़ी ऊपर वाले भाई साहब सब्सक्राइबर ही हैं, तो महान लोगों, देख लेना, है ना। तो बात यहाँ से लेके कहाँ तक घुमा देता हूँ मैं, चलो आगे बताता हूँ, है ना। तो मैं बात कर रहा था, अब एक्चुअल जो मुझे बताना वो बता रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आप लोगों का टाइम पास कर रहा था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। बात क्या है कि आप अपने रिकॉर्ड्स वगैरह कैसे फाइंड रखो और रिकॉर्ड्स में रखो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। मान लो कल को कोई बिल्ला आप पे फाड़े, महाराज रिकॉर्ड है देखो। मान लो बैंक आप लेट जा रहे हो, भाई कॉल नहीं कर पाए, मैसेज डाल, बट
बंदा रिप्लाई करे ना करे, वो उसकी हेडेक है। ठीक है, कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर, देखो ऑफिसर का ना एक अलग ऑरा है, इस पे कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों पहलू है ना। अभी फिलहाल जो है टॉपिक, उससे भटक जाता है फिर मैं। क्लरिकल को ना, एक क्लरिकल का एक जो एक्चुअल काम है वो रिकॉर्ड मेंटेन रखने की, ना कि सेल सेल सेल, दिवाली सेल चलाने का कि लोन भी लोन ले लो तो ये ले लो वो ले लो। इन सब के लिए सारथी बहुत सही है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और जो नए आते हैं ना, उनका जोश होता है उनमें कि भाई ये बेच दो वो बेच दो, बैंक का ऐसा कर दो वैसा कर दो, उनमें क्रिएटिविटी होती है। मेरे बैंक में एक सेवा सारथी से मिला था, वो तो काफ़ी, उन्होंने अभी ज्वाइन किया था, तो उन्होंने, तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इन लोग काम करते हैं अच्छा। नहीं करने वाला तो देखो भाई कहीं भी काम करेगा ही, तो उसको कहीं भी डाल। ठीक है, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे है नहीं, कहीं भी लोगों को मिल ही जाएंगे, दो चार तो है। तो मिला जुला के बात ये है कि क्लरिकल स्टाफ एक्चुअली मेंटेन करने के लिए, कि हाँ भाई फ्रंट डेस्क स्टाफ क्या है, आपका चेहरा देख के भाई बंदा कहे, हाँ भाई बैंक है, उसको पॉजिटिव बैंक में आके लगना चाहिए, हाँ बैंक पे ही आया हूँ। ठीक है, कहने का तात्पर्य है आप अपने बैंक को इतना बढ़िया बना दो, माहौल आपका और ऐसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, कस्टमर आपको ढूंढे आके। ये अब कह रहा हूँ, लोग सोचेंगे भाई साहब कुछ ज़्यादा ही भक्ति नहीं हो रही है बैंक की। तो बैंक को भी मैं ये कह रहा हूँ, बैंक को वैसा बनाओ ना, मेरा काम ना, मुझे थोड़ा 100 प्रकार है, बट अच्छी बात है जो है तो वो तो बताऊंगा ही ना। तो बाकी ज्ञान है बहुत सारा, कभी और दिखाऊंगा। हम्म, अभी के लिए ये है कि भाई सिक्योरिटी अपना रिकॉर्ड वगैरह ना थोड़ा भाई रखा करो। ठीक है, या कोई एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड कर रहे हो, मेल कर रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब रखा करो, चाहे ब्लाइंड हो, दिखता हो नहीं दिखता हो, कोई भी हो, है ना। वो इसीलिए कि बैंक का जो है ना सारा दरबोदार ही कागज पे ही है, अभी भी आज भी कागज पे है, पहले भी कागज पे था। ठीक है, रिकॉर्ड्स पे, कागज का मतलब केवल ये नहीं है, तो आप कहीं मेल वगैरह कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखो, और लैंग्वेज ऐसी रखो कि भाई साहब अगला सोचे कि इसका जवाब है तो नहीं दोस्तों, डाला गया जाए इसको, इतना उसकी पकड़ होनी चाहिए, आपको अपनी दिखावट पे, अपनी समझ पे इतना भरोसा होना चाहिए, यार इसका मैं क्या जवाब दूं यार। ठीक है ना, भाषा इतनी नम्र होनी चाहिए, बैंकिंग में नम्र भाषा ही नहीं है, चक्कर ये यहाँ की बात। ठीक है ना, हर कोई हाइपर रहता है। इसकी जो कहानी है वो कभी और बताऊंगा, हाइपर रहता क्यों है बंदा, कहानी ही दूसरी है। ऐसा नहीं है खाली जरा बैंकर घर से ही आता है ना, जरा अपना 3 टिफिन रखता है वो, एक सलाद का, एक बार एक में दाल रख लेता है, एक में चावल, रोटी होगी और एक सब्जी का होगा, ऐसा वो उठाता है और अपना सीधा ऑफिस निकलता है, सर झुका के जाता है और सर झुका के आता है, ये है हम बैंकर। ठीक है ना, और उपरो मतलब जिसको कहते हैं ना, जो होते हैं कुछ हिले हुए दिमाग से, तो वो भी है बैंक, बट बेचारा को टॉर्चर भी तो किया गया ना, तभी तो हिले हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं पीड़ित तो वो भी हैं। सारी चीज़ों को मिला के बताने में मज़ा नहीं आता, मैं इसलिए बीच बीच में आपको भटका देता हूँ कि आपका ध्यान, और आप जब मुझे सुन रहे हो तो लीन ना हो जाओ, दिमाग से सोचो। ठीक है, दिल से दिल में घुसोगे तो भाई साहब दिल का तो ऐसा है कि खाने में तो कभी मत मारो उसको, जो खिलाना खिलाओ बढ़िया। ठीक है, जो आप खाते हो उसको बहुत इंजॉय करके खाओ, अच्छा खाओगे अच्छा, फिर विचार आएगा, विचार अच्छे आएंगे तो अच्छा बोलोगे अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छे ही लोग अच्छा समझ के ही जवाब देंगे ना। आपने किसी को देखा है सामने वाला आपको गाली दे रहा है, आप अरे भाई साहब क्या बात है, और दो तीन चार हो जाए, हैं, ऐसा होता है कहीं, नहीं होता ना। तो वो बात होती है, आप जवाब ऐसा दो कि वो भाई साहब कहे यार छोड़ ही दो यार, तुम इंसानों में हो ही नहीं, मतलब इसका ना गुमान करना नहीं है। ठीक है ना, आप जब ये चीज़ें समझोगे तो बैंक में दिमाग बहुत चाहिए, और दिमाग खोलना है ना, स्टेट बैंक ज्वाइन कर लेना,
और स्टेट बैंक इसलिए कह रहा हूँ कि भाई साहब इसमें दिमाग, सारा काम दिमाग का ही, दिल का कोई लेना देना ही नहीं है इस बैंक का। ठीक है, और दिल का इसलिए लेना देना होना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इथिक्स मर मर जाए। ठीक, दोनों चीज़ है, बैलेंस होनी चाहिए। 40-60 का रेशियो होना चाहिए, 50-50 का कभी नहीं होना। मान लो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी की कोई दिक्कत है, तो बैंक कह रहा है नहीं भाई, मैं तो नहीं, हाथ ही खड़े कर दे। और महाराज ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप अच्छा अच्छा करोगे ही नहीं अगर लेके लिए, तो अच्छा सोचेगा क्या आपके लिए? इधर गांधी जी की औलाद तो यहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है ना। मुझे एक प्रधानमंत्री जी की ने खूबी अच्छी लगती है, सुनता नहीं है किसी की दोस्तों। अच्छा ये है कि जो सुनता नहीं है किसी की ना, वो फिर किसी की भी सुनता ही नहीं है। अगर अच्छा है अपने लिए, बुरा है तो अपने लिए। अब बकने वाला वक्त है। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना, उसने ऐसा पूरा हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया भाई साहब, बंगाल में भी कब्जा ही लिया ना। तो हर किसी की बस की बात नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का मैं राजनीति का छात्र रहा हूँ, बहुत अच्छी राजनीति आती है, पैदाइश ही आती है बल्कि। ठीक है, और राजनीति इसलिए कि ब्लाइंड का जो माइंड होता है, वो सोता कभी नहीं है। हालांकि सोता किसी का भी माइंड नहीं है, गलत फैमिली में मत रहना। सोता किसी का भी नहीं है, और सोना भी नहीं चाहिए। जिस दिन सो गया, मतलब आप ये सोचो कि आपको जब नींद आ रही है, आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए। आपको नींद आ रही है ना, आपको अगर जगना है, आपका मन है कि जगने का, जग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें आप कर क्या रहे हो, वो आपको तय करना है। रील स्क्रॉल कर रहे हो, उससे क्या लेना है? आपको तो कम से कम कुछ ही नहीं मिल रहा है, अगले को चलो एक आध व्यू मिल भी गया। अपने भी बात कर रहा हूँ। अरे ये मतलब है ही नहीं, व्यूज वगैरह से मेरा कोई लेना है ना, इसका मोनेटाइजेशन लेना, कोई भी कुछ लेना देना है। अच्छा कमाता है, अच्छा खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये है कि यार बैंक में जब लोग आएंगे ना, तो बैंक का ऑरा ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब कस्टमर खुश हो रहे हैं। अल्टरनेट हमारा यही है ना, हम टैगलाइन हमारी क्या है? किसी को याद है क्या? मुझे भी याद नहीं। ये मुझे याद है वैसे। ठीक है, बट ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और कहीं आप लोग ये सोचते हो यार ये भाई रट के आता है क्या, रट्टू तो नहीं है, तो भाई मैं रट रूट के नहीं आता। ठीक है, बैंक में भी रहता हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ, एक्टिव हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें एक साथ आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगर किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी रेलवे की नहीं कर रहे हो, या बैंक की नहीं कर रहे हो, तो ये जो यूपीएससी वाला है ना, इसकी मैथ्स अच्छी हो सकती है, एवरेज हो सकती है। ठीक है, कोई होता है मैथ्स एक्सपर्ट हो सकता है, बहुत अच्छा मैथ्स, कोई बहुत अच्छी रीजनिंग, किसी की लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, किसी की जीएस अच्छा होता है। तो कई बार लक चाम भी बन जाता है, चांस है तो ठीक है, नहीं तो कई बार पढ़ने वाले तो भाई साहब उधर इधर भी भटक रहे हैं फिर, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जिस काम में घुस जाओ, उस पर इतना काम करो, इतना काम करो कि आपसे ज़्यादा ज्ञान कोई दे ही नहीं पाए। ठीक है ना। तो आपको चेयरमैन पर लगा भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है ना। तो अपने आप को इतना सक्षम बनाओ। तो फाइनली मेरा यही कहना है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन, मेल, यूनियन, देखो यूनियन जो है ना हमारी, वो इस तरीके से काम करना है उसको। तो अपना अगर शेड्यूल हमें दे कि हाँ भाई पैसा हम दे रहे हैं, तो हम पता तो हो अगला मुद्दा क्या है हमारा। भाई साहब इनका मन करेगा तो उठेंगे, चलेंगे और कर देंगे काम। ऐसा नहीं होगा फिर। तो मैं आने वाली यूनियन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अपना अपना तरीका है काम करने का, जिसका जिसका काम उसी को साझे। मैं कोई पढ़ाई वो नहीं कर रहा। वैसे हमारी यूनियन ठीक है, जैसी है ठीक है। ठीक है, कम से कम फ़ोन उठा रही है फिलहाल, और सबके फ़ोन उठाते, पंकज सर तो उठाते हैं भाई कम से कम, पंकज सर और चंद्रशेखर सर। कल तो सर मैंने आपकी तारीफों के पुल बांध दिए थे, मजा आ गया। सुन लेना, सुन लेना सर, बाकी जोक सपाट भी होना ही चाहिए, है ना। नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, बताओ।
और बाय नेम इसलिए बताता हूँ कि यार आपको पता रहे कि यार देखो, एक्टिव होना एक अलग चीज़ है। आप पूछने का तो क्षमता रखो ना अगले से, यार आपने आपने ये प्रॉमिस किया, क्या हुआ उसका? तरीका होता है यार, वो चढ़ाई कर दो आप किसी पे, ये थोड़ा ना होता है किसी की, ये बात ही नहीं है। आपको कौन एंटरटेन करेगा? मतलब आप खरबूजा लेने गए हो ना, वो तरबूजा पकड़ा दे, चलेगा क्या? ऐसा नहीं होता ना। जो खरबूजे वाले को ही आप बोलोगे कि यार तू क्या है बंदा है यार। तो आपको मेरी बातें अगर समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो आप जो है ना मेरी वीडियो देखो ही मत। ठीक है, क्लियर बात है, सटीक। क्योंकि इंसान जो है ना, जो उसने अनुभव किया है, महसूस किया, वही बताएगा। मेरे जो जीवन के अनुभव है ना, ऐसे ही रहे। जो अच्छा अच्छा है वो बता दूंगा, बुरा भी है वो भी बताऊंगा। देखो, दोनों का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। तो आप बैंकिंग में आओगे ना तो काफ़ी चीज़ सीख जाओगे। जैसे लैंग्वेज में आगे, भाई साहब खतरनाक पकड़ होगी। ठीक है, टाइम्स है हमारा एक, एसबीआई टाइम्स है, उसमें भाषा कुछ सीखते रह जाओगे, बढ़िया है। ठीक है, मस्त। और सीधी बात है, अपने यहाँ ना स्मूथ प्रमोशन होता है, बहुत फास्ट प्रमोशन है अपने एसबीआई का। कि अगर किसी को ऑफिसर भी बनना है तो मान लो अगर जेएमजे से एक डेजिग्नेशन है हमारे यहाँ, प्रमोशन होती है, और एक टीओ है, मतलब दोनों भी नहीं बने तो चीफ एसोसिएट तक आप सकते। अल्टरनेट हमारी क्या सैलरी, आप अगर सैलरी से सेटिस्फाई है तो आप कुछ भी रहो, क्या फर्क पड़ता है। मैं अपने क्लर्कल की सैलरी से सेटिस्फाई हूँ। तो ऑफिसर बनने का अभी तो फिलहाल में कोई प्लान है नहीं, बाकी भविष्य का कह नहीं सकते भाई, मूड चेंज हो जाए। ठीक है। और मेरे यहाँ काफ़ी लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं काफ़ी, मेरे विधानगर एक से एक लोग विद्वान हैं यार। ठीक है। बंगाल में रह के एक चीज़ सीखी है भाई, कम बोलो, ठीक है, स्पष्ट बोलो और सटीक बोलो। ये तीनों चीज़ आपको आती है ना, भाई साहब कहीं भी पहुंच जाओगे आप। ठीक है ना, तो लोग भी वैसे मिलने चाहिए आप। आपने बाल रखे हैं चेहरे चपाटे ऐसे तो बेड़ा गर्क का। ठीक है, वो चीज़ है अल्टरनेट। तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। 15 अगस्त भी आने वाला है भाई, आप सबको आने वाली 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और ये वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आएगी, क्योंकि एडिट भी मुझे खुद ही करना है। एडिट क्या करना है, मतलब नॉइस, जो बैकग्राउंड नॉइस है ना वो हटा देता हूँ, बाकी एज इट इज अपलोड कर देता हूँ। बात ही तो सुननी है ना, तुमने कौन सा वो करना है। तो थोड़ा प्राइवेसी की वजह से भी, ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, है ना। तो हम आगे बात करेंगे, काफ़ी टॉपिक्स हैं यार, और सोच रहा हूँ मैं आगे कुछ ना कुछ अलग, किसी ऐसे बैंकर को लाऊंगा आपके सामने जो आपके समझ के ही परे होगा। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा बैंकर, हर कोई अच्छा होता है, बट एज इट इज़ मैं अलग अलग बैंकर को लेके आऊँगा अपने समूह में, आपके सामने उससे बात करेंगे। बट हमारा ब्रॉडकास्ट ऐसा नहीं होगा कि यार एक तरफा। हम बैंकर को लाएंगे तो साथ साथ मैनेजमेंट के साथ जो टॉक्स रहती है यूनियन की, उनको भी डिस्कस करेंगे। एज अ टीच वो नहीं करेंगे भाई साहब ना, बैंक बिल फाड़ देगा हमारे ऊपर, वो नहीं करना। बट शब्द शब्द हम चेंज कर देंगे, बात तो आपको वही बताएंगे। ठीक है। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तो अलग ही करूँगा मैं। मुझे जहाँ तक याद याद मतलब अभी याद है मुझे, फ़िलहाल में तो मैंने यही सोचा है। ठीक है। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीज़ अपने हाथ में भी नहीं है, वो देखी जाएगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।